दोस्तों, इस धरती पर हर इंसान एक ही सवाल लेकर जीता है। मैं खुश क्यों नहीं हूं? कोई अमीर है फिर भी दुखी है, कोई गरीब है फिर भी दुखी है, किसी के पास परिवार है फिर भी दुखी है, किसी के पास सब कुछ है, घर है, गाड़ी है, नाम है, शोहरत है, फिर भी रात को तकिए में मुंह छुपाकर रोता है। और जिसके पास कुछ नहीं है वो तो दुखी है ही। तो सवाल यह है कि आखिर यह दुख है क्या? ये किस मिट्टी से बना है और इसका अंत कहां जाकर होता है? लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में, तो बदले में आप एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो कर ही सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये सवाल बहुत पुराना है, इतना पुराना कि इसका जवाब ढूंढते ढूंढते आशियों ने जंगल छोड़ दिए, राजाओं ने सिंहासन छोड़ दिए और माताओं ने अपने बच्चों को संन्यास लेते हुए देखा। लेकिन जो जवाब सबसे गहरा, सबसे सच्चा और सबसे पूरा है, वो जवाब कैलाश पर्वत पर एक रात को मिला, जब माता पार्वती ने महादेव से यही सवाल पूछा। माता पार्वती बहुत करुणामयी है, वो जगत जननी है। एक बार वो महादेव के साथ बैठी थी और उन्होंने नीचे धरती की ओर देखा। उन्होंने देखा कि हर तरफ इंसान दुखी है, कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई अपनों से लड़ रहा है, कोई अकेला बैठा है। तब माता पार्वती का हृदय भर आया। उन्होंने महादेव से पूछा, हे प्रभु, आप तो सृष्टि के स्वामी हैं, आपने इस सुंदर संसार को बनाया, लेकिन इसमें रहने वाले प्राणी इतने दुखी क्यों हैं? इनका दुख कब खत्म होगा और इनके दुख का असली कारण क्या है? और तब महादेव मुस्कुराए, वो मुस्कान जो सृष्टि को जानती है, जो काल को जानती है, जो हर आत्मा की गहराई को जानती है। उन्होंने कहा, देवी, तुमने आज वो सवाल पूछा जो इस सृष्टि का सबसे बड़ा सवाल है। सुनो। महादेव ने कहा, इंसान का दुख किसी और ने नहीं बनाया, न भाग्य ने, न भगवान ने, न परिस्थितियों ने। इंसान का दुख इंसान ने खुद बनाया है, और जब तक वो इस सच्चाई को नहीं समझेगा तब तक वो दुखी रहेगा, चाहे उसे कितना भी सुख मिल जाए। ये सुनकर पार्वती जी चौंक गईं। उन्होंने पूछा, लेकिन प्रभु, कोई भी जानबूझकर अपना दुख नहीं बनाता, फिर कैसे इंसान खुद अपना दुख बनाता है? महादेव ने कहा, इसका जवाब एक शब्द में है, आसक्ति। दोस्तों, यह शब्द सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन यह शब्द इतना गहरा है कि इसे समझने में पूरी जिंदगी लग जाती है। आसक्ति यानी किसी चीज से, किसी इंसान से, किसी परिणाम से इतना जुड़ जाना कि अगर वो चीज न मिले या छिन जाए तो लगे कि जीवन खत्म हो गया। महादेव ने पार्वती जी को समझाया, देवी, देखो इस संसार को, यहाँ हर चीज बदलती है। मौसम बदलता है, समय बदलता है, रिश्ते बदलते हैं, शरीर बदलता है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। लेकिन इंसान वो स्थायित्व चाहता है। वो चाहता है कि जो उसे आज मिला है वो हमेशा रहे, जो रिश्ता उसे प्रिय है वो कभी न टूटे, जो सुख उसने पाया है वो कभी न जाए। और जब यह नहीं होता और यह कभी नहीं होता तो इंसान टूट जाता है। यही दुख है। ये बात सुनकर थोड़ा रुकिए, जरा अपने जीवन पर नजर डालिए। क्या आपने भी ऐसा किया है? किसी इंसान से, किसी रिश्ते से, किसी सफलता से, किसी उम्मीद से इतना जुड़ गए कि जब वो नहीं मिला तो आप बिखर गए? महादेव ने आगे कहा, देवी, इंसान के दुख के 3 मूल कारण हैं। पहला है अज्ञान, दूसरा है अहंकार और तीसरा है वासना। अज्ञान यानी यह न जानना कि मैं कौन हूं। इंसान सोचता है कि वो यह शरीर है, यह नाम है, यह पद है, लेकिन वो नहीं जानता कि वो इससे बहुत ऊपर है। वो आत्मा है, और आत्मा कभी दुखी नहीं होती। दुखी तो मन होता है, लेकिन इंसान मन को ही खुद समझ लेता है। और जब मन दुखी होता है तो इंसान सोचता है, मैं दुखी हूं। यही अज्ञान है, यही सबसे बड़ा भ्रम है। यह सुनकर आप सोच रहे होंगे, तो क्या दुख झूठा है? क्या दर्द असली नहीं है? रुकिए, महादेव आगे क्या कहते हैं ये सुनिए, क्योंकि आगे की बात और भी चौंकाने वाली है। महादेव ने कहा, देवी, दुख झूठा नहीं है, दर्द असली है। लेकिन जो इंसान उस दर्द को भोग रहा है वो पूर्ण, वो आत्मा नहीं है, वो मन है। और मन इतना शक्तिशाली है कि वो जो चाहे वो अनुभव करा सकता है। अगर मन में यह भाव बैठ जाए कि मैं दुखी हूं, मेरे साथ गलत हुआ, मुझे जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, तो मन उस दुख को 100 गुना बड़ा कर देता है।
और अगर मन में यह भाव हो कि जो हुआ ईश्वर की इच्छा से हुआ, मैं इससे परे हूं, मैं शांत हूं, तो वही दुख छोटा हो जाता है। तो असली काम मन को साधना है, और मन को साधने का काम अज्ञान को हटाने से शुरू होता है। दोस्तों, अब आते हैं दूसरे कारण पर, अहंकार। महादेव ने पार्वती जी को एक बहुत गहरी बात बताई। उन्होंने कहा, देवी, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना अहंकार है, और यह अहंकार इतना चालाक है कि यह कभी खुद को अहंकार नहीं कहने देता। यह हमेशा किसी और रूप में छुपा रहता है। कभी यह स्वाभिमान के रूप में आता है, कभी आत्मसम्मान के रूप में, कभी सच्चाई के रूप में। लेकिन काम यही करता है, दूरियां बनाता है। जब इंसान सोचता है मैं सही हूं, सामने वाला गलत है, तो यह अहंकार है। जब इंसान सोचता है मेरे साथ अन्याय हुआ और वो माफ नहीं कर पाता, तो यह भी अहंकार है। जब इंसान सोचता है मुझे यह मिलना ही चाहिए था और न मिलने पर टूट जाता है, तो यह भी अहंकार है। और यह अहंकार दुख की सबसे बड़ी जड़ है, क्योंकि अहंकार जितना बड़ा होगा टकराव उतना ज्यादा होगा, और टकराव जितना ज्यादा होगा दुख उतना ज्यादा होगा। अब यहां एक और बड़ा सवाल उठता है, अगर अहंकार इतना बुरा है तो क्या हमें खुद को मिटा देना चाहिए? क्या हमें हर बात में झुक जाना चाहिए? क्या हमें बिल्कुल निर्जीव हो जाना चाहिए? नहीं, महादेव ने यह नहीं कहा। उन्होंने कुछ और कहा, और यह बात सुनकर पार्वती जी मुस्कुरा उठी। महादेव ने कहा, देवी, अहंकार को मिटाना नहीं है, अहंकार को बदलना है। मैं यह शरीर हूं, यह छोटा अहंकार है। मैं इस परिवार का हूं, यह थोड़ा बड़ा है। मैं इस देश का हूं, यह और बड़ा है। मैं इस सृष्टि का हूं, मैं उस परमात्मा का अंश हूं। जब यह अहंकार आता है तो सब कुछ बदल जाता है। छोटे अहंकार से दुख मिलता है, बड़े अहंकार से यानी ईश्वर से जुड़ने से मुक्ति मिलती है। यह है सुख दुख का पहला रहस्य। लेकिन अभी और गहरी बात बाकी है। तीसरा कारण है वासना। अब यहां एक बात साफ कर देनी जरूरी है। वासना का मतलब सिर्फ शारीरिक इच्छा नहीं है। महादेव ने जो वासना की बात की वो बहुत व्यापक है। वासना यानी किसी भी चीज की अतृप्त इच्छा, पैसे की वासना, नाम की वासना, सत्ता की वासना, प्रेम की वासना, सुरक्षा की वासना। महादेव ने कहा, देवी, इच्छा बुरी नहीं है, इच्छा से ही सृष्टि चलती है। लेकिन जब इच्छा इतनी प्रबल हो जाए कि पूरी न होने पर जीना मुश्किल हो जाए, तब वो वासना बन जाती है। और वासना कभी तृप्त नहीं होती। एक पूरी होती है, दूसरी जन्म ले लेती है, दूसरी पूरी होती है, तीसरी आ जाती है। यह सिलसिला जन्मों तक चलता है। जो इंसान वासना का दास है वो हमेशा दौड़ता रहता है, कभी रुककर यह नहीं पूछता मैं आखिर चाहता क्या हूं, और जो मैं चाहता हूं क्या वो मुझे सच में खुश करेगा? यह प्रश्न जिस दिन इंसान ने खुद से पूछा, उस दिन से उसकी मुक्ति की यात्रा शुरू होती है। दोस्तों, यहां एक पल रुकिए और ईमानदारी से अपने आप से पूछिए, आप अभी जिस चीज के पीछे भाग रहे हैं, क्या वो सच में आपको सुख देगी या बस एक और इच्छा को जन्म देगी? यह सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम खुद यह नहीं जान लेते कि हम क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं, तब तक हम उस चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं जिसे महादेव ने संसार का चक्र कहा। अब माता पार्वती ने एक और सवाल पूछा। उन्होंने कहा, प्रभु, आपने दुख के कारण बताए, लेकिन क्या सुख भी झूठा है? जब इंसान खुश होता है तो क्या वो सुख असली नहीं होता? और यहां महादेव ने जो कहा वो सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। महादेव ने कहा, देवी, जो सुख बाहर से आता है वो सुख नहीं, सुख का भ्रम है। जब इंसान को कोई प्रिय चीज मिलती है, चाहे वो धन हो, यश हो, प्रेम हो, तो एक पल के लिए उसकी इच्छाएं शांत हो जाती हैं। और जब इच्छाएं शांत होती हैं तो जो शांति अनुभव होती है उसे इंसान सुख समझ लेता है। लेकिन वो सुख उस चीज में नहीं था। वो सुख तो उसके भीतर था, उसकी अपनी आत्मा में। वो तो बस उस पल के लिए प्रकट हुआ जब बाहरी तूफान थोड़ा थमा। असली सुख वो है जो बिना किसी कारण के हो, जो किसी चीज पर निर्भर ना हो, जो दुख में भी बना रहे। वो सुख, वो आनंद परमात्मा का स्वरूप है, और वो हर मनुष्य के भीतर पहले से मौजूद है। यह बात गीता में भी कही गई है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, सुखम त्वनंतम यत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, अर्थात जो सुख इंद्रियों से परे है, जो बुद्धि से अनुभव होता है, वो अनंत सुख है।
और वो सुख बाहर नहीं, भीतर है। लेकिन हम सब बाहर ढूंढते रहते हैं। क्यों? क्योंकि भीतर जाने की हिम्मत नहीं होती। भीतर जाने पर खुद का सामना करना पड़ता है और इंसान खुद से डरता है। महादेव ने आगे पार्वती जी को एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। उन्होंने कहा, देवी, इंसान यह नहीं जानता कि उसके जीवन में जो भी घटता है, अच्छा या बुरा, वो सब उसकी आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। जो दुख उसे मिलता है वो दंड नहीं है, वो परीक्षा नहीं है, वो उसकी आत्मा को परिपक्व करने की प्रक्रिया है। सोने को कुंदन बनने के लिए आग में जलना पड़ता है, हीरे को चमकने के लिए घिसाई सहनी पड़ती है। उसी तरह आत्मा को मुक्त होने के लिए दुख की भट्टी से गुजरना पड़ता है। जो इंसान दुख में घबराता नहीं, जो दुख को प्रसाद मानकर स्वीकार करता है, वो तेजी से आगे बढ़ता है। और जो दुख से भागता है, जो दुख को अभिशाप समझता है, वो उसी दुख में और गहरा धंसता जाता है। यह बात सुनकर पार्वती जी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, प्रभु, तो क्या इंसान को दुख सहना ही पड़ेगा? क्या कोई रास्ता नहीं है जिससे वो दुख से बाहर निकल सके? और तब महादेव ने वो रास्ता बताया, वो रास्ता जो युगों से संतों ने बताया है, वो रास्ता जो शिव पुराण में, गीता में, रामचरितमानस में हर जगह लिखा है, लेकिन हम पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। महादेव ने कहा, देवी, दुख से बाहर निकलने के 3 मार्ग हैं। पहला मार्ग है ज्ञान का मार्ग। जब इंसान यह जान लेता है कि वो शरीर नहीं, आत्मा है, जब वो ये समझ लेता है कि यह संसार नश्वर है और उससे आसक्ति दुख देती है, तब उसका दुख स्वतः कम होने लगता है। यह मार्ग कठिन है, लेकिन जो इस पर चल पड़ता है उसे स्थायी शांति मिलती है। दूसरा मार्ग है भक्ति का मार्ग। यह मार्ग सबसे सरल है और सबसे मीठा भी है। जब इंसान ईश्वर से प्रेम करता है, जब वो अपना सब कुछ ईश्वर को सौंप देता है, हे प्रभु, यह मेरा नहीं, तेरा है, तू जो करे वो ठीक है, तब उसका बोझ हल्का हो जाता है। भक्त कभी अकेला नहीं होता, उसके साथ सदा ईश्वर है। मीराबाई को देखो, उनके जीवन में कितना दुख था, पति की मृत्यु, परिवार का विरोध, समाज का तिरस्कार, लेकिन वो कभी दुखी नहीं रही, क्योंकि उनका कृष्ण उनके साथ था। और जब ईश्वर साथ हो तो दुख भी उत्सव बन जाता है। तीसरा मार्ग है कर्म का मार्ग, अर्थात निस्वार्थ भाव से कर्म करो, फल की चिंता मत करो, बस अपना कर्तव्य निभाओ। जब इंसान परिणाम से मुक्त होकर काम करता है तो उसे न सफलता का अहंकार होता है, न असफलता का दुख। वो सदा संभव में रहता है। गीता में यही कहा है, योगस्थः कुरु कर्माणि, अर्थात संभव में स्थित होकर कर्म करो। महादेव ने कहा, ये तीनों मार्ग अलग अलग नहीं हैं, ये एक ही सत्य की 3 दिशाएं हैं। जो भी इनमें से किसी एक पर चल पड़े वो अंततः उसी मुक्ति को पा लेता है। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि दुख क्यों आता है और उससे बाहर निकलने के क्या रास्ते हैं, लेकिन अभी एक बहुत बड़ी बात बाकी है। एक ऐसी बात जो महादेव ने आखिर में पार्वती जी को बताई और जिसे सुनकर पार्वती जी ने कहा, प्रभु, अब मैं समझ गई। वो बात है सुख और दुख का संतुलन। महादेव ने कहा, देवी, मैंने यह सृष्टि इस तरह बनाई है कि यहाँ हमेशा संतुलन रहे। जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार भी है, जहाँ जन्म है वहाँ मृत्यु भी है, जहाँ सुख है वहाँ दुख भी है। यह मेरी सृष्टि का नियम है, कोई इससे बच नहीं सकता। लेकिन इंसान की भूल यह है कि वो सिर्फ सुख चाहता है, वो दुख को नकारना चाहता है। लेकिन जब तुम दुख को नकारते हो तो तुम अपनी सृष्टि को अधूरा मानते हो, और जब तुम अपनी सृष्टि को अधूरा मानते हो तो तुम मुझे भी अधूरा मानते हो। याद रखो, दुख भी मेरा ही एक रूप है। जब दुख आए तो समझो कि मैं आया हूं, एक अलग रूप में, एक अलग सबक लेकर। यह बात सुनकर कुछ लोगों को अजीब लगेगी। वो सोचेंगे, क्या महादेव ये कह रहे हैं कि दुख को स्वीकार कर लो? हाँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि निराश होकर बैठ जाओ। इसका मतलब है दुख को दुश्मन मत मानो, दुख को गुरु मानो। हर दुख कुछ सिखाता है। जब कोई रिश्ता टूटता है तो वो सिखाता है कि कोई भी इंसान हमारी खुशी का स्थायी स्रोत नहीं हो सकता। जब पैसा चला जाता है तो वो सिखाता है कि संपत्ति में सुरक्षा नहीं है। जब शरीर बीमार पड़ता है तो वो सिखाता है कि यह शरीर नश्वर है। हर दुख एक संदेश है, और जो उस संदेश को पढ़ लेता है वो आगे बढ़ जाता है। जो नहीं पढ़ता वो उसी दुख को बार बार भोगता है। महादेव ने पार्वती जी को एक और बात बताई। उन्होंने कहा, देवी, इंसान के दुख का एक और बड़ा कारण है तुलना।
इंसान सदा दूसरों से अपनी तुलना करता है। वो देखता है कि पड़ोसी के पास बड़ा घर है, दोस्त के पास महंगी गाड़ी है, रिश्तेदार का बेटा बड़े पद पर है, और तब उसे अपना जीवन छोटा लगने लगता है। ये तुलना उसके मन में एक घाव बना देती है और वो घाव दिन रात रिसता रहता है। लेकिन सच्चाई ये है, हर इंसान की अपनी यात्रा है, हर आत्मा का अपना रास्ता है। जो दूसरे को मिला है वो उसकी यात्रा के अनुसार है, जो तुम्हें मिला है वो तुम्हारी यात्रा के अनुसार है। तुलना करना ऐसा है जैसे दो अलग अलग पुस्तकों के अलग अलग अध्यायों को एक दूसरे से मिलाना। इसका कोई अर्थ नहीं। यहां एक और गहरी बात आती है। महादेव ने कहा, देवी, इंसान सुख को बाहर इसलिए ढूंढता है क्योंकि उसे भीतर जाने का रास्ता नहीं पता, और भीतर जाने का रास्ता बंद इसलिए हो जाता है क्योंकि मन हमेशा शोर में रहता है। यह दुनिया इतनी व्यस्त हो गई है, इतनी शोरगुल वाली हो गई है कि इंसान को एक पल चुप बैठने का समय नहीं। सुबह उठते ही फोन, दिन भर काम, शाम को मनोरंजन, रात को फिर फोन। इस सब में वो कभी खुद से नहीं मिल पाता। जो इंसान खुद से नहीं मिलता वो ईश्वर से कैसे मिलेगा? और जो ईश्वर से नहीं मिलता वो सुख को कैसे पाएगा? क्योंकि ईश्वर ही सुख का स्रोत है। यह बात आज के युग में और भी ज्यादा प्रासंगिक है। आज का इंसान दिन भर सैकड़ों लोगों से जुड़ा रहता है, सोशल मीडिया पर, फोन पर, मैसेज पर, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह अकेला है। वो दुनिया भर की खबरें जानता है लेकिन अपने दिल की खबर नहीं जानता। वो दूसरों की तस्वीरों पर लाइक करता है लेकिन अपनी जिंदगी से नाखुश है। यही वो जाल है जिसके बारे में महादेव ने बात की, और इस जाल से निकलने का एक ही रास्ता है, भीतर मुड़ना। महादेव ने पार्वती जी को एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, देवी, मान लो एक दीपक है, वो जलता है और अपने चारों ओर प्रकाश फैलाता है, लेकिन खुद उसके नीचे अंधेरा है। ठीक ऐसे ही इंसान है। वो दुनिया को रोशन करने में इतना व्यस्त है कि अपने भीतर के अंधेरे को नहीं देखता, और जब तक भीतर का अंधेरा है बाहर का प्रकाश भी अधूरा है। इसलिए पहले भीतर जाओ, पहले खुद को जानो, पहले अपने दुख की जड़ को पहचानो, तब बाहर की दुनिया अपने आप सुंदर हो जाएगी। दोस्तों, अब हम आते हैं उस बात पर जो शायद इस पूरे वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण बात है। महादेव ने माता पार्वती से कहा, देवी, इंसान के दुख का सबसे गहरा और सबसे सूक्ष्म कारण है ईश्वर से विमुखता। जब इंसान ईश्वर से दूर हो जाता है, चाहे वो नास्तिकता से हो, चाहे व्यस्तता से हो, चाहे अहंकार से हो, तब उसके जीवन में एक खालीपन आ जाता है। एक ऐसा खालीपन जिसे कोई भी बाहरी चीज नहीं भर सकती, न धन, न संबंध, न सफलता, न भोग। यह खालीपन इसलिए आता है क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है, और जब अंश अपने पूर्ण से अलग हो जाता है तो उसे बेचैनी होती है। जैसे नदी समुद्र से अलग हो जाए और बहती रहे तो उसे शांति नहीं मिलती जब तक वो समुद्र से न मिले। इंसान की सारी भागदौड़, सारी इच्छाएं, सारी तड़प, यह सब उसी परमात्मा को ढूंढने की कोशिश है, बस वो नहीं जानता। वो गलत जगह ढूंढता है। ये बात रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी कही है। उन्होंने लिखा है, जे न मित्र दुख हों ही दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। अर्थात जो दूसरों के दुख में दुखी नहीं होते वो पाप के भागी हैं। लेकिन यहां बात यह है कि जो इंसान ईश्वर से जुड़ा है वो दूसरों के दुख में भी दुखी होता है, क्योंकि वो एकता को महसूस करता है। और जो ईश्वर से दूर है वो खुद के दुख में भी किसी और को नहीं देखता। महादेव ने आगे कहा, देवी, जो इंसान ईश्वर को याद करता है उसकी जिंदगी बदल जाती है। याद करने का मतलब सिर्फ मंदिर जाना नहीं है। याद करने का मतलब है हर काम में ईश्वर को देखना। जब तुम खाना खाओ तो सोचो यह भोजन ईश्वर का प्रसाद है। जब तुम सोने जाओ तो सोचो मैं ईश्वर की गोद में जा रहा हूं। जब सुबह उठो तो सोचो ईश्वर ने एक और दिन दिया। यह भाव जीवन को बदल देता है। और जब यह भाव आ जाता है तब दुख भी आए तो भी तुम टूटते नहीं, क्योंकि तुम जानते हो यह दुख भी उसी का भेजा हुआ है, और वो जो भेजता है वो हमारे भले के लिए ही होता है। यहां कबीर दास जी की एक बात याद आती है। उन्होंने कहा था, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोय। जो सुख में सुमिरन करें, दुख काहे को होए। यह दोहा कितना गहरा है। हम सब ईश्वर को दुख में याद करते हैं। जब परेशानी आती है तब मंदिर जाते हैं, तब माला जपते हैं, तब प्रार्थना करते हैं। लेकिन जब सब ठीक है तो भूल जाते हैं, और जब भूल जाते हैं तो फिर दुख आता है। लेकिन जो इंसान सुख में भी ईश्वर को याद रखता है
जो हर पल उसके प्रति कृतज्ञ है, उसे दुख आता ही नहीं, या आता भी है तो टिकता नहीं। दोस्तों, अब हम उस सबसे गहरे रहस्य की ओर आते हैं जो महादेव ने पार्वती जी को बताया। यह वो बात है जो इस पूरे संवाद की चरम सीमा है। महादेव ने कहा, देवी, अब मैं तुम्हें वो बात बताता हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं। वो यह है, सुख और दुख दोनों माया हैं। यह सृष्टि माया से बनी है और माया का स्वभाव है भ्रम पैदा करना। माया तुम्हें दिखाती है कि यह सुंदर घर तुम्हारा है, यह प्रिय शरीर तुम्हारा है, यह परिवार तुम्हारा है, और तुम मान लेते हो, लेकिन कुछ भी तुम्हारा नहीं है। यह सब कुछ समय के लिए है, और जब यह चला जाता है तो दुख होता है। सुख भी माया है, दुख भी माया है। जो इनसे परे है, जो इन दोनों को देख सकता है, महसूस कर सकता है, लेकिन इनसे प्रभावित नहीं होता, वही साक्षी है, वही चेतना है, वही आत्मा है, और वही तुम हो। यह सुनकर पार्वती जी ने पूछा, लेकिन प्रभु, यह इतना कठिन क्यों लगता है? हर कोई यह क्यों नहीं समझ पाता? महादेव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, देवी, इसीलिए कठिन लगता है क्योंकि इसे जानने के लिए अभ्यास चाहिए। जैसे तैरना सीखने के लिए पानी में उतरना पड़ता है, उसी तरह इस सत्य को जानने के लिए भीतर उतरना पड़ता है, और भीतर उतरने के लिए साधना चाहिए। साधना यानी प्रतिदिन थोड़ा समय शांत बैठो, मन को देखो, बाहर की दुनिया को एक पल के लिए भूलो, बस बैठो और देखो मन में क्या चल रहा है। यह अभ्यास धीरे धीरे तुम्हें उस साक्षी की ओर ले जाएगा जो सुख दुख से परे है। दोस्तों, आज के युग में यह साधना और भी जरूरी है। आज हमारा मन इतना बिखरा हुआ है, इतना उलझा हुआ है कि हम खुद नहीं जानते हम क्या सोच रहे हैं। हम प्रतिक्रिया में जीते हैं। कोई कुछ कह दे, हम नाराज हो जाते हैं। कोई तारीफ करे, हम भूल जाते हैं। बाजार में कोई नई चीज आए, हम उसके पीछे भाग पड़ते हैं। यह जीवन नहीं है, यह जीवन की नकल है। असली जीवन तो तब शुरू होता है जब इंसान रुककर सोचता है, मैं कहां जा रहा हूं और मुझे कहां जाना है। महादेव ने पार्वती जी को एक और बात बताई जो बहुत काम की है। उन्होंने कहा, देवी, दुख से बाहर निकलने का एक बहुत सरल और शक्तिशाली तरीका है कृतज्ञता। हर रात सोने से पहले 5 चीजें याद करो जिनके लिए तुम आभारी हो। यह शरीर है, आभार। यह श्वास चल रही है, आभार। कोई अपना है, आभार। आज भोजन मिला, आभार। आज सूरज उगा, आभार। जब मन कृतज्ञता में डूबा हो तो शिकायत के लिए जगह नहीं बचती, और जब शिकायत ना हो तो दुख कहां रहेगा। कृतज्ञता ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है, और यह पूजा कोई भी कर सकता है, चाहे वो मंदिर जाए या ना जाए, माला जपे या ना जपे। दोस्तों, अब एक और बड़ा सवाल। कई बार ऐसा होता है कि इंसान सब कुछ करता है, पूजा करता है, ध्यान करता है, अच्छा सोचता है, लेकिन फिर भी दुख आता है। तो क्या ईश्वर सुनता नहीं? क्या भक्ति का कोई फल नहीं? महादेव का जवाब सुनिए। उन्होंने कहा, देवी, ईश्वर हर प्रार्थना सुनता है, लेकिन वो वही देता है जो उस आत्मा के लिए सही है, न वो जो उस आत्मा को चाहिए लगता है। एक बच्चा जब मां से आग मांगे तो क्या मां देगी? नहीं, क्योंकि मां जानती है कि आग उसे जलाएगी। उसी तरह ईश्वर जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए, और वो वही देता है। बस उसकी भाषा समझने के लिए श्रद्धा और धैर्य चाहिए। जो चीज तुम्हें नहीं मिली, उसमें भी ईश्वर की कृपा है। शायद वो चीज तुम्हारे लिए सही नहीं थी, शायद उसकी जगह कुछ बेहतर आने वाला है। यह विश्वास जिस दिन आ जाता है, उस दिन जीवन बदल जाता है। यह बात याद दिलाती है एक बहुत पुरानी कहानी की। एक राजा था। एक दिन उसकी उंगली कट गई। उसके मंत्री ने कहा, महाराज, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा नाराज हो गया, लेकिन कुछ दिन बाद राजा जंगल में शिकार पर गया और जनजातियों ने उसे पकड़ लिया जो उसे देवता को बलि चढ़ाना चाहते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि राजा की उंगली कटी है, अपूर्ण है, तो उन्होंने उसे छोड़ दिया, क्योंकि अपूर्ण प्राणी की बलि नहीं चढ़ाई जाती। राजा वापस आया और मंत्री के पैर छुए। उसने कहा, तुम सच कह रहे थे, वो कटी उंगली मेरी जान बचाने आई थी। यही है ईश्वर की लीला। जो दुख लगता है वो भी किसी बड़े सुख की तैयारी हो सकती है। महादेव ने पार्वती जी को एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताई, और यह बात समाज के बारे में है।